हेलो एवरीवन और स्वागत है इस मास्टर क्लास में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर हमारा पूरा प्लैनेट खड़ा है, लिटरली रॉक्स। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इन। इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम रॉक्स एंड द रॉक साइकिल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक कवर करेंगे। सो आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, द होल शबैंग इन वन गो। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट अप, इंट्रोडक्शन टू रॉक्स। उसके बाद इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, द डायनामिक रॉक साइकिल और आखिर में एक क्विक रिवीजन। लेट्स गेट गोइंग। Section 1 Introduction to Rocks. The stage is set. अब इस पूरी जियोलॉजी की स्टोरी शुरू करने से पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां यह सब कुछ अनफोल्ड होता है। हमारी अर्थ का जो सॉलिड आउटर क्रस्ट है, जिस पर हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस टिके हुए हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में लिथो का मतलब ही होता है रॉक या स्टोन। तो सिंपल वर्ड्स में लिथोस्फीयर का लिटरली मतलब है रॉकस्फीयर। ये वो सॉलिड ग्राउंड है जो मैंटल के ऊपर रेस्ट करता है। मेक सेंस, राइट? अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। अक्सर हम रॉक्स और मिनरल्स को सेम समझ लेते हैं, बट एक्चुअली दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मिनरल्स को आप इंग्रेडिएंट समझिए, जैसे बेकिंग के टाइम चीनी, मैदा या कोको पाउडर होता है। इनका अपना एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला और फिजिकल नेचर होता है। ये प्योर होते हैं। और रॉक्स, रॉक्स वो बेक्ड केक है जो इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनता है। इसलिए रॉक्स हेट्रोजीनियस होते हैं और उनका कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग मिनरल्स का बस एक मिक्सचर होते हैं। All right, moving on to Section 2 Igneous Rocks, Homer Primary Rocks. तो इग्नियस रॉक्स हमारे प्राइमरी रॉक्स हैं। वाई? क्योंकि अर्थ पर बाकी सारे रॉक्स एक्चुअली इन्हीं से पैदा होते हैं। दे आर द पेरेंट्स। इन्हें समझने के लिए इनका ओरिजिन जानना जरूरी है। ये बनते हैं मोल्टन रॉक से, यानी पिघले हुए पत्थर से। अब अगर ये पिघला हुआ पत्थर जमीन के अंदर फंसा हुआ है विद ऑल इट्स हॉट गैसेज एंड लिक्विड्स, तो हम उसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन द मोमेंट एक वॉल्केनो इरप्ट होता है और यही मैग्मा सरफेस पर बाहर निकल आता है, तब उसका नाम चेंज होकर लावा बन जाता है। चीज एक ही है, बस लोकेशन की बात है। जमीन के अंदर मैग्मा, बाहर आया तो लावा। Now, what's really fascinating is कि कूलिंग किस लोकेशन पर हो रही है, उससे रॉक की पूरी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अगर मैग्मा जमीन के अंदर ही बहुत डीप डाउन धीरे धीरे कूल होता है, तो उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इसकी स्लो कूलिंग की वजह से इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, बिल्कुल ओवन में स्लोली बेक हो रहे एक बड़े केक की तरह। दूसरी तरफ जब लावा सरफेस पे आके ठंडी हवा के कांटेक्ट में अचानक से फ्लैश फ्रीज हो जाता है, तो उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और इस रैपिड कूलिंग की वजह से इसके क्रिस्टल्स बहुत ही फाइन और छोटे होते हैं। लेट्स जूम इनटू इंट्रूसिव रॉक्स थोड़ा सा और, क्योंकि ये अलग अलग डेप्थ पर फॉर्म होते हैं। अगर मैग्मा बहुत डीप अंडरग्राउंड ठंडा हुआ है तो उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। इनके क्रिस्टल्स मैसिव होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट या फिर बड़े बड़े बैथोलिट्स जो पूरे पहाड़ की बेस फॉर्म करते हैं। पर अगर मैग्मा उतना डीप नहीं गया बल्कि क्रस्ट के थोड़ा ऊपर आके क्रैक्स या क्रेविसेस में जम गया, तो उन्हें हाइपरबैसल रॉक्स कहते हैं। इसमें दो इंटरेस्टिंग शेप्स बनते हैं। अगर मैग्मा हॉरिजॉन्टल क्रैक में जमता है तो उसे सिल कहते हैं, और अगर वर्टिकल क्रैक में पिलर की तरह जम गया तो वो डाइक कहलाता है। अब बात करें एक्सट्रूसिव रॉक्स की, तो इनकी फॉर्मेशन टोटली डिपेंड करती है कि वॉल्केनो का इरप्शन कैसा था। क्या वो एक एक्सप्लोसिव इरप्शन था जहां ऐश और डस्ट उड़ी, या फिर एक शांति से फ्लो होने वाला क्वाइट इरप्शन था जिसमें पतला लावा बहता रहा। एक और गेम चेंजर यहां पर है सिलिका का अमाउंट। अगर मैग्मा में सिलिका ज्यादा है तो रॉक एसिडिक बनेगा, जैसे कि ग्रेनाइट, और अगर सिलिका कम है तो वो बेसिक बनेगा, जैसे गैब्रो या बिसाल्ट। ये केमिस्ट्री लिटरली रॉक का वेट और कलर दोनों डिसाइड करती है। Section 3 Sedimentary Rocks, Earth's Layers. यहाँ हमारी कहानी लावा और मैग्मा की आग से थोड़ा शिफ्ट होकर नेचर के स्लो जेंटल फोर्सेस की तरफ आती है। तो आखिर ये सेकेंडरी रॉक्स बनते कैसे हैं? वेल, इट्स अ फैसिनेटिंग 4-स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले पुराने रॉक्स हवा और पानी से टूटते और घिसते हैं। इस वेयर एंड टेयर को हम डिन्यूडेशन कहते हैं। फिर नदियां, ग्लेशियर्स और हवाएं टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को स्वीप करके एक जगह जमा करती हैं, विच इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। ये सेडिमेंट्स हमेशा फ्लैट लेयर्स में जमा होते हैं, और फाइनली हजारों सालों के हैवी वेट और प्रेशर की वजह से ये लूज लेयर्स दबकर कॉम्पैक्ट होकर सॉलिड रॉक बन जाती हैं, जिसे हम स्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं। ये लेयर्ड रॉक्स प्राइमरीली 3 यूनिक तरीकों से बनते हैं। कुछ मैकेनिकली बनते हैं, यानी सीधा पुराने रॉक्स के टूटे हुए सॉलिड टुकड़ों को नेचर सीमेंट की तरह जोड़ देती है, जैसे सैंडस्टोन।
कुछ केमिकली बनते हैं, जैसे जब समुंदर या झीलों का सॉल्टी पानी इवेपोरेट होता है और पीछे छूटे हुए डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स रॉक बन जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए लाइमस्टोन। और तीसरा और शायद सबसे अमेजिंग तरीका है ऑर्गेनिकली। जब लाखों सालों पहले मरे हुए प्लांट्स और पेड़ स्वॉम्प्स में डीप दब गए तो उन्हीं प्लांट रिमेन्स से हमारा कोल बना। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स को पहचानना एक्चुअली बहुत आसान होता है। एक तो ये क्लियरली लेयर्स या स्ट्रैटा में होते हैं, दूसरा ये काफ़ी पोरस एंड परमिएबल होते हैं, मीनिंग इनके बीच में छोटे स्पेसेस होते हैं जहां से वाटर या ऑयल नेचुरली फ्लो कर सकता है। बट द एब्सोल्यूट बिगेस्ट फीचर हियर, फॉसिल्स। ये ध्यान रखना, फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक्स बहुत गर्म लावा से बनते हैं जहां कोई भी एंशिएंट प्लांट या एनिमल लीफ तुरंत जल के राख हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं जेंटल स्लोली सेटलिंग लेयर रॉक्स में नेचर उन एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स को सेफली प्रिजर्व कर सकती है। Section 4. Metamorphic rocks, heat and pressure. अब आप खुद से पूछिए, क्या होगा जब आप किसी भी नॉर्मल रॉक को उठाकर यूज एक्सट्रीम हीट और अर्थ क्रशिंग प्रेशर के नीचे दबा देंगे? इस इंटेंस टॉर्चरस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का ओरिजिनल कैरेक्टर, मिनरल कॉम्पोजिशन और टेक्सचर दोनों कंप्लीटली बदल जाते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से। पर सबसे बड़ा कैच और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इसकी इस पूरे प्रोसेस में रॉक पिघलता नहीं है। द रॉक डज नॉट मेल्ट, इट हैपन्स एंटायरली इन अ सॉलिड स्टेट। वो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर फिजिकली उसे इतना हार्ड बेक और स्क्वीज करते हैं कि वो समथिंग एंटायरली न्यू, हार्डर और डेंसर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेट्स लुक एट सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। देखिए कैसे नेचर का मैजिक इन रॉक्स को अपग्रेड करता है। एक सॉफ्ट और फ्लेकी शेल एक्सट्रीम प्रेशर में आकर टफ स्लेट बन जाती है, जिससे घरों की छतें बनती हैं। सैंडस्टोन इंटेंस प्रेशर में वेल्ड होके सुपर हार्ड क्वार्ट्जाइट बन जाता है। और सबसे फेमस एग्जाम्पल, वो सॉफ्ट इजीली ब्रेकेबल लाइमस्टोन आग और प्रेशर के डीप टॉर्चर के बाद कन्वर्ट हो जाता है उस ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग मार्बल में। एग्जैक्टली वही मार्बल जिससे ताजमहल बना है। यहां तक कि हार्ड इग्नियस रॉक ग्रेनाइट भी कंप्रेस होकर फोलिएटेड नीस में बदल सकता है। हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस को उनके एजेंट्स ऑफ चेंज के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जहां एक्सट्रीम हीट प्राइमरी एक्टर है, और डायनामिक, जहां ओवरवेलमिंग प्रेशर हीरो है। प्रोसेस वाइज हम इन्हें कॉन्टैक्ट और रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक अंडरग्राउंड किसी सुपर हॉट लावा या मैग्मा चेंबर को डायरेक्टली टच कर ले तो वो कॉन्टैक्ट वाला हिस्सा पूरी तरह बेक हो जाता है। ये हुआ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। और जब मैसिव अर्थ मूवमेंट्स होती हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना जिससे हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं, तब जो क्रशिंग प्रेशर हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स पर लगता है उसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। Moving to Section 5, the dynamic rock cycle. अब टाइम आ गया है इस पूरे चैप्टर की सारी कड़ियों को एक सिंगल ग्रैंड मशीन में फिट करने का। यू सी, नेचर में कोई भी रॉक फॉर्म फाइनल नहीं होता। मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनता है। वक्त के साथ वही इग्नियस रॉक वेदर और इरोड होकर छोटे टुकड़ों में टूटता है और लेयर बाय लेयर सेटल होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अगर वही सेडिमेंट्री रॉक जमीन के और अंदर डीप दब जाए तो अर्थ की इंटेंस हीट और ओवरलाइंग प्रेशर से वो मेटामॉर्फिक रॉक में अपग्रेड हो जाएगा। और आखिर में अगर वो मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ के और भी एक्सट्रीम डेप्थ में चला जाए, जहां टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर दे, तो वो फिर से पिघलकर मैग्मा बन जाएगा और वापस से शुरू हो जाएगी वही आग की कहानी। ये कॉन्टिन्यूअस एंडलेस जर्नी ही है द रॉक साइकिल। सो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सारी जियोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों मैटर करती है। वेल, एवरीथिंग अराउंड अस स्टार्ट्स विथ रॉक्स। जब नेचुरली ये रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं तभी हमारी सॉइल बनती है। जैसे बसाल्ट इग्नियस रॉक्स टूटकर फर्टाइल ब्लैक सॉइल बनाते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। रॉक्स ही तो वो तिजोरी हैं जिसमें से हमें वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, आयरन ओर हो या डायमंड्स। और हमारे घरों का बिल्डिंग मटेरियल, लाइमस्टोन से बना हुआ सीमेंट, ये सब कुछ इन्हीं नेचुरली अकरिंग रॉक्स की देन है। दे आर लिटरली द बैकबोन ऑफ आवर एंटायर इकोनॉमी। And finally, Section 6, quick revision and summary. ओके, प्लीज पे क्लोज अटेंशन यहाँ, क्योंकि ये स्लाइड इस पूरे एक्सप्लेनर का अल्टीमेट निचोड़ है। लेट्स डू अ रैपिड रिकैप। इग्नियस रॉक्स सीधा मोल्टन मटेरियल के ठंडे होने से बनते हैं। इनमें ना कोई डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, ना ही कोई फॉसिल्स मिलते हैं, और ये एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स पुराने ब्रोकन रॉक्स और सेडिमेंट के जमा होने से बनते हैं, इसलिए ये स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर्ड होते हैं। इन्हीं में ऑर्गेनिक फॉसिल्स परफेक्टली प्रिजर्व होते हैं और नेचर में ये जनरली सॉफ्टर होते हैं। लास्टली, मेटामॉर्फिक रॉक्स,
ये इन्हीं प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ने का सॉलिड स्टेट रिजल्ट है। इनमें प्रीवियस फॉसिल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेयर्स खत्म या कंप्रेस हो जाती हैं और ये अर्थ के सबसे हार्डेस्ट, मोस्ट कंपैक्ट रॉक्स बन जाते हैं। एंड बिफोर वी ऑफिशियली रैप अप दिस मास्टर क्लास, मैं आपके दिमाग की थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। इमेजिन कीजिए अगर कल आप एक हाइक पर जाते हैं और आपको अचानक एक रॉक मिलता है जिसके ठीक बीच में एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड इंटैक्ट पत्ती या लीफ फॉसिलाइज्ड फॉर्म में मिलती है, तो सोचकर बताइए वो डेफिनेटली किस टाइप का रॉक होना चाहिए। और थोड़ा और डीप सोचिए कि ओरिजिनली वो रॉक किन चीज़ों से मिलकर बना होगा। आई एम कॉन्फिडेंट कि आज के इस डिटेल सेशन के बाद आप सबको इसका जवाब एब्सोल्युटली 100% पता होगा। इस क्यूरियोसिटी को अलाइव रखिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग जियोलॉजी राइट बीनीथ योर फीट। मिलते हैं आपसे अगली बार। कीप लर्निंग।